हाँ तो बच्चों हम थे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.4 ऑप्शनल लास्ट। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एपी, द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। दोनों टर्म्स का सम क्या है? 6 है। दोनों टर्म्स का सम क्या है? 6 है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट, चलो पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। A3 क्या होगा? A प्लस 2D। A7 क्या होगा? A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। ये बन गया 2A प्लस 2D एंड दिस 8D इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब सेकंड, देयर प्रोडक्ट इज 8। उनकी प्रोडक्ट क्या है? इसका मतलब A3 इंटू A7। इनकी प्रोडक्ट क्या है? 8। इसे सोल्व करते हैं। A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल्स टू 8 के बराबर गिवन है। इसे सोल्व कर लेते हैं। यहां से 2 कॉमन निकाल लो। A प्लस 4D इक्वल्स टू 6। 2 से इसे कट कर दो 3। A प्लस 4D इक्वल्स टू 3। यहां से A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 4D। A की वैल्यू कितनी आ गई? 4D उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 4D। अब ये A की जो वैल्यू यहां पर पुट कर दो। देखो A की वैल्यू पुट की 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, वरना बहुत लेंथी बन जाएगा बच्चों। 4D एंड 2D, 3 माइनस 2D, माइनस 4D एंड प्लस 6D, 3 प्लस 2D इक्वल्स टू 8। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, याद है फॉर्मूला? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। a स्क्वायर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दैट इज माइनस 4d स्क्वायर। 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 9 माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया। 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। सो d इक्वल्स टू रूट 1/4। जब रूट से वैल्यू बाहर निकलती है बच्चों, प्लस माइनस होता है। 1 का रूट 1 आ जाएगा, 4 का रूट 2 और प्लस माइनस आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 1/2। निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। 16 टर्म्स ऑफ एपी, हमें फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है। तो बच्चों इसे यहीं पे सोल्व कर रहा हूं 1 मिनट, ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। यही चीज है, मैंने वहां पे लिख दी, बस इतना सी बात है। अब देखो डी की 2 वैल्यूज आई। फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमने फाइंड आउट करना है S16। ये चीज फाइंड आउट करनी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? S16। अब A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू तो वही रहेगी जो गिवन है। D की वैल्यू ये रही। ओके, यहां पे वैल्यू पुट कर लो पहले D की। सच अगर D केस 1, 2 केस बनेगा तो D की 2 वैल्यूज है। अगर D की वैल्यू प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 है, तो A की वैल्यू क्या आएगी? A की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया। 3 माइनस 2 1। A की वैल्यू 1, तो A भी बना लो। A की वैल्यू 1, तो फर्स्ट टर्म 1 आ गई। सेकंड टर्म A प्लस D 1.5। थर्ड टर्म 0.5 और ऐड हो जाएगा 2। फोर्थ टर्म 0.5 और ऐड हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट टर्म होती है A, अगली होती है A प्लस D, अगली होती है A प्लस 2D। D ऐड हो गया, अगले में A प्लस 3D, D और ऐड हो गया। तो D की वैल्यू 0.5 है। तो हर बार मैं इसमें 0.5 ऐड करता जाऊं। ऐसे करके तुम लोगों की AP बन गई। ठीक है, तो हमने A16 निकालनी है। A16 की वैल्यू S16 सॉरी S16 की वैल्यू क्या होगी? 16/2। तो A की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 15 इंटू 0.5। ऑप्शनल है बच्चों, लेंथी होंगे ये क्वेश्चन। ऑप्शनल के क्वेश्चन है, लेंथी तो होंगे। 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर लो। 15 पॉइंट हाफ, ये हाफ हुआ। 15 का हाफ 7.5। ये कितना आ गया? 8 इंटू 9.5 मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 0 4 4 72 एंड 76 पॉइंट
तो आंसर कितना आ गया 76। तो कितना होगा 76। वैसे ये केस 1 था, अब केस 2 को सोल्व कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं केस 2 समझा रहा हूं, यहीं पे कर लेंगे केस 2। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब केस 2 करते हैं। सेम तरीके से केस 2 निकलेगा। केस 2 के लिए, केस 2 में डी की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1/2। डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1/2। तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू फॉर्मूला वही लगेगा, 3 - 4 जो बनाया था, 3 - 4 - हाफ, 2 से 4 कट के 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 3 + 2 5। अब ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू ये, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, S16 निकालना है। S16 क्या होता है, 16/2। 2 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, प्लस 15, डी की वैल्यू वही है 0.5 माइनस 0.5, ध्यान रखना माइनस हाफ है, माइनस 0.5। तो इससे कट करके ये 8 आ गया, 8, ये कितना है 10 प्लस 15 का माइनस 7.5। तो 8 इंटू माइनस 10 में से माइनस 7.5 निकाले, माइनस 2.5 मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना है, माइनस के 0, 4, 16 एंड 20। तो आंसर कितना आया, -20। क्लियर। सर 2 मिनट वेट करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा, केस 1 और केस 2 दोनों। तो आंसर 2 आएंगे, एक आंसर आएगा 76, एक आंसर आएगा -20। क्लियर। सॉरी यहां माइनस नहीं आएगा, 10 पॉजिटिव है, माइनस निकालेंगे, प्लस के 2.5 और 8 से करके आंसर 20। तो 76 और 20 हमारे पास 2 आंसर आएंगे। चल नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ऑप्शन के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। A ladder has rugs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है, उसके रग्स होता है स्टेप्स, जिसपे पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। लकड़ी की लगा लो पौड़ी, ऐसे लकड़ी की कोई पौड़ी आ गई, ये पहला रग जिसपे पैर रख के चढ़े, सेकंड रग, ऐसे करके कितने रग्स है 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब कि सारे रग्स एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है, सारे रग्स एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। कितने रग्स है ये नहीं पता, ऐसे कंटिन्यू का साइन डाल लेते हैं, मतलब कितने भी रग्स हो सकते हैं। द रग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर। सबसे नीचे वाले रग की लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, टू द 25 सेंटीमीटर टॉप, जो सबसे ऊपर है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रग्स आर m अपार्ट, m ये बच्चों यहाँ पे 2.5, देखो डायग्राम में 2.5 है, यहाँ पे मिसिंग है 2.5। यहां से लेके जो ये वाला रग है, यहां से लेके जो लास्ट वाला रग है, उसके बीच में डिस्टेंस कितने, 2.5 मीटर। इतना डिस्टेंस गिवन है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितने, 2.5 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द रग्स। ये रग्स जो पौड़ी वाली हिस्सा होता है जिसपे पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं, उसे बनाने में टोटल कितनी लेंथ लगी, ये फाइंड आउट करनी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले नीचे वाले हम देखेंगे टोटल रग्स कितनी है, ये फाइंड आउट करना। पहले टोटल रग्स कितनी है, देखो टोटल रग्स यहां से यहां तक है, एक रग, दो रग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। पहली दो रग्स, इन दो रग्स के बीच में भी, सभी के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। द लैडर हैज रग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी है, ये 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कितना हुआ, 415, 5.2 मीटर। तो लिख लेंगे डिस्टेंस
बिटवीन टॉप एंड बॉटम रग इक्वल्स टू 2.5 मीटर, दैट इज 5/2 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाई विद 100, कितना आ गया 250 सेंटीमीटर। तो इस यहां से यहां तक 250 सेंटीमीटर। अब आएगा नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं? 250 मीटर डिस्टेंस सेंटीमीटर, एक के बीच में 25 का 10 रंग्स। अब देखो 10 रंग्स नहीं होगा, टोटल रंग्स आएंगे। टोटल रंग्स आते हैं हमेशा एक ज्यादा। टोटल रंग्स कितने होंगे? एक ज्यादा, 10 प्लस 11 रंग्स आएंगे। ये रीजन क्या होगा? देखो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं। 4 पोल, 1 2 3 4 5 पोल है, चलो ठीक है। हर पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है। 5 5 5 5। इसका मतलब पहले वाले पोल से लेके आखिरी वाले पोल तक डिस्टेंस कितना हुआ? 5 5 5 5 20 हुआ। दो पोल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 5 है। 20 को 5 से डिवाइड करता हूं, 4 आता है। इसका मतलब 4 पोल्स होने चाहिए। गिनो कितने पोल्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 पोल हुए। डिस्टेंस तुम्हारे सामने सही लिया मैंने, 5 5 5 5 20 हुआ। 20 को पर डिस्टेंस से 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 आया, तो 4 पोल होने चाहिए। और पोल कितने? इससे एक ज्यादा। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है बच्चों, हमेशा एक पोल ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए मैंने टॉप और यहां से डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस को मैंने डिस्टेंस जितना उनका गैप है उससे डिवाइड किया, तो 10 आया। हमेशा एक प्लस ज्यादा होगा। मैंने अभी तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो 25 का प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने छोटी क्वांटिटी का ले लिया प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रंग्स कितने आ गए? 11। टोटल रंग्स कितने आ गए? 11। अब बनेगी तुम लोगों की एपी। देखो ए की वैल्यू क्या है? 45 से शुरू हो रहे, 45 से शुरू हो रहे। एल की वैल्यू लास्ट रग कितना है? 25 सेंटीमीटर का। टोटल रग्स कितने? एन की वैल्यू 11। और देखो ए की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी, एन की वैल्यू। तुम लोगों को डी की वैल्यू नहीं, डी की वैल्यू की जरूरत क्या है? हमें S11 फाइंड आउट करना है, टोटल रग्स का सम फाइंड आउट करना है, लेंथ, ठीक है। तो फार्मूला दूसरा लगा लो, SN वाला, n/2 a प्लस एन। डी की वैल्यू की जरूरत क्या है? ठीक है, तो यहां से आ गया S11 इक्वल्स टू 11/2। टोटल रग्स 11 है तो 11 लगेगा। ए की वैल्यू क्या है? 45 प्लस 25। सोल्व कर लो, ये कितना बन गया? 70। 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 इंटू 11 385। सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही आंसर रखना। अगर मीटर में लिखना हो तो लिख देना 3.85 मीटर। तो टोटल इतने लेंथ के रग्स होंगे। वो फुट्स वो जिस पे तुम लोग पैर रख के ऊपर चढ़ोगे वो रग्स, ठीक है। पौड़ी कह सकते हो कि पौड़ी पे पैर ध्यान से रखो, वो चीज, ठीक है। तो कितनी लेंथ हो गई इनकी? टोटल 385 सेंटीमीटर, 3.85 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 1 to 49, ठीक है। जैसे गली है, गली की 2 साइड होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है, तो उस साइड ही मान लिया, उस साइड से नंबरिंग करनी शुरू कर दी हर हाउस को, 1 2 3 so on अप टू 49। ऐसे करके गली में नंबरिंग कर दी हाउसेस की, ठीक है। नंबर्ड कॉन्टिन्यूसली कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49 शो दैट देयर इज अ वैल्यू x, कि इसमें कोई एक x ऐसी वैल्यू होगी, मतलब एक x ऐसा घर होगा, x ऐसा, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है,
एक्स ऐसा घर होगा सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रोसीडिंग मतलब इससे पहले, कि उनसे पहले जितने भी घर होंगे, इससे पहले कितने घर होंगे, एक्स है तो इससे पहले वाला घर क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को। अगर ये घर x है तो इससे पहले वाला घर क्या होगा, नंबर x माइनस 1 होगा। अगर ये x घर है, अगर इस नंबर को x दे दूं तो इससे पहले एक कम होगा, जैसे 3 है, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 1, तो इससे पहले वाला घर क्या होगा, x माइनस 1, और इससे आगे वाला घर क्या होगा, x प्लस 1। क्लियर? इसकी जरूरत तब देखेंगे जब पड़ेगी। ये x माइनस 1 घर हुआ, इससे पहले वाला घर क्या हुआ, x माइनस 1। प्रोसीडिंग हाउस नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। फॉलोइंग इट मतलब इससे आगे वाले। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे पीछे वाले हाउसेज का सम और जिस नंबर से आगे वाले हाउसेज का सम दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये क्वेश्चन है बच्चे तुम लोगों का। तुम लोगों ने ऐसा घर फाइंड आउट करना है, ऐसे घर का नंबर फाइंड आउट करना है जिससे पहले के जितने भी घर हैं उन सबका सम 1 to लेके वहां तक का सम, और जिससे आगे के सम 49 तक दोनों का सम किया जाए तो दोनों बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसका सम निकालना है। इसका सम क्या होगा, देखो 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इधर अगर एपी बनाई जाए, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू भी 1 आएगी, डी की वैल्यू भी 1 आएगी। यहां तक क्या है, x माइनस 1, एल की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। मैंने यहां तक सम निकाले, यहां से लेके यहां तक का सम निकाले, द्वारा लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू कहां तक जा रहे हैं घर, इससे पहले x माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो इसकी a की वैल्यू क्या होगी, फॉर दिस ए बी a वैल्यू इज 1, d वैल्यू इज 1, l वैल्यू इज x माइनस 1, n वैल्यू इज आल्सो x माइनस 1, x माइनस 1 घर है, लास्ट वैल्यू भी यही है ये, ठीक है। तो इसका सम क्या बना, सम x माइनस 1 तक का सम। देखो लास्ट वैल्यू यहीं तक का सम होगा, यही इसकी लास्ट टर्म होगी और यही इसके नंबर ऑफ टर्म, पहली टर्म पे 1 है, दूसरी टर्म पे 2 है, तीसरी टर्म पे 3 है, तो इस टर्म पे x माइनस 1 ही होगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x माइनस 1 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस l की वैल्यू क्या है x माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, ना बना x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x, ये बन गई इसकी वैल्यू s x माइनस 1। ये किसकी वैल्यू, इसका सम आ गया x से पहले वाले का, ये x से पहले वाले का सम आ गया। अब हमने क्या करना है, इससे पीछे वाले का सम निकालना है। और देखो इससे पीछे वाले का सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से नंबरिंग द्वारा लिख रहा हूं जान के समझाने के लिए। ये x यहां पे आ गया, यहां पे आ गया 49। देखो अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं सारे के सम में से यहां तक का सम माइनस कर दूं, अगर मैं सारे के सम में से यहां तक का सम माइनस कर दूं तो आगे वाला सम आ जाएगा मेरे पास। मान लो a b यहां पे c, अगर मैं ए बी लेंथ में से ए सी लेंथ माइनस कर दूं तो सी बी लेंथ आ जाएगी मेरे पास। तो वही मैं कर रहा हूं, ए बी क्या है 49 तक का सम s 49, ए सी माइनस करना है तो ए सी क्या है x है, इसमें से एस x का डिस्टेंस माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितना डिस्टेंस बचेगा, ये आगे वाला डिस्टेंस बचेगा, ये आगे वाला डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना बना ये, या फिर सीधा लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, इस आगे वाले, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर रखने, ये डिस्टेंस अभी हमने निकाल लिया ये वाले, तो ये किसके बराबर होगा 49 माइनस एस एक्स, किसके बराबर होगा, ये जो निकाल चुके ये वाला डिस्टेंस, ये किसके कितना है टोटल सम x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। इसे सॉल्व कर लो, क्लियर बच्चों, इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं S49। इसके लिए अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो समझाने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। S49 पूरे के पूरा सम निकाल रहे हो,
तो उसके लिए ए की वैल्यू आएगी 1, ए की वैल्यू आएगी 1 और एल की वैल्यू लास्ट नंबर हुआ 49। ध्यान से वैल्यू पुट करना, दोबारा समझा रहा हूं। S49 का मतलब सारे का सब निकाल रहे हो, तो ए की वैल्यू एपी ये सारी बनी, तो ए की वैल्यू 1 होगी, एल की वैल्यू क्या होगी 49 लास्ट वाली, और एन की वैल्यू भी क्या होगी 49, तो बन जाएगा 49/2 1 प्लस 49 माइनस अब एस एक्स 1 से लेके x तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुई x हुई, तो ये आएगा x/2 n/2 x/2, n की वैल्यू x होगी 2, a की वैल्यू वही फर्स्ट टर्म रहेगी प्लस लास्ट टर्म क्या है x, लास्ट टर्म क्या है x है, यहां से यहां तक का सम लेना है, तो एपी इतनी ही हुई बच्चों, ध्यान रखना जितनी एपी है उतना ही लगाना। उधर क्या बना हुआ x - 1/2 इंटू एक्स, तो सोल्व करते हैं इसे, ये 50 बन गया, इसे 2 से करके 25, यहां पे आ गया 49 इंटू 25, उधर माइनस x/2 ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 कटी कर दो, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, n/2 a प्लस एल आना था, a की वैल्यू n/2 आया, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एल की वैल्यू क्या है x, ये आया, तो ये कितना बना x/2 से 2 नहीं कटेगा, x/2 1 प्लस x इक्वल्स टू x - 1/2 x, ये बन गई तुम लोगों की इक्वेशन। अब इसको तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करते इसे मल्टीप्लाई करके, बच्चों कैलकुलेशन मेरे पास है, मैं सीधा उठा रहा हूं, इसे मल्टीप्लाई करके बना 1225, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x से x को किया x² प्लस x/2 इक्वल्स टू, इधर क्या बना x² माइनस x/2, x ये वाली टर्म उधर ले जाओ, 1225 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगी x² माइनस x/2, माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना कैलकुलेशन जैसे कर रहा हूं, इनका एलसीएम ले लो उस साइड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों पहले एक बार, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 1225 इक्वल्स टू एलसीएम 2 आ गया, एलसीएम लेने के बाद नीचे 2 ही है, तो आंसर में कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² माइनस x प्लस x² प्लस x से x कट गया, 1225 इक्वल्स टू x² 2x² 2 से 2 की वैल्यू कट गई, यहां से क्या आ गया x² इक्वल्स टू 1225, तो x की वैल्यू क्या आ गई √1225, 1225 किसका स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 35 का, पर आंसर प्लस माइनस आएगा, याद है मैंने कहा था जब भी रूट से वैल्यू निकलती है प्लस माइनस में निकलती है, प्लस माइनस 35 आएगा, तो x की वैल्यू बच्चों 35 आएगी, रीजन क्या है माइनस के 35, x इक्वल टू माइनस के 35 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर वाला कोई घर है ही नहीं, देखो 1 से लेकर 49 तक है, नेगेटिव नंबर वाला कोई घर ही नहीं है, तो माइनस 35 कहां से आ जाएगा x की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब x ऐसा 35 नंबर है, यहाँ x की जगह पे 35 एक ऐसा घर है जिसके 35 से पहले कितने घर आ गए 34, तो 1 से लेके 34 तक के घर का टोटल, 35 से आगे क्या है 36, तो 36 से लेके 49 तक का टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल आपस में क्या होगा बराबर होगा। लग गया समझ बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शनल सारी इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों लेंथी भी होगी, ठीक है, अगर ना समझ लगे इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, 2-3 बार देखो, समझ लग जाएगा, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। लास्ट क्वेश्चन,
देखो बच्चों, ये हमारे पास फुट स्टेप्स है, ऐसे करके वो बना हुआ है, स्मॉल ट्रेस बनी हुई है। ट्रेस होता है जैसे कोई पोडियम होता है, ठीक है, उसके साथ लकड़ी का ट्रेस लगा देते हैं, लकड़ी का स्मॉल ट्रेस लगाते हैं, पोडियो वाला लकड़ी की पोडियो से बना के लगा देते हैं, जैसे ऊपर चढ़ते हैं उसके लिए एक स्मॉल ट्रेस बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे करके पोडिया बनी हुई है, स्टेप्स बने हुए हैं। देखो जो पौड़ी होती है, पौड़ी की लेंथ भी होती है, इमेजिन करो पौड़ी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर पौड़ी को इमेजिन करके, पौड़ी की हाइट भी होती है, जिसपे पैर रखते हैं वो चौड़ाई भी होती है, और पौड़ी की लंबाई भी होती है। लंबाई 6-7, एक ही स्टेप पे 3-4 जने खड़ सकते हैं, वो लंबाई होगी, ठीक है। जो पैर रखते हैं उसके ऊपर, पैर कितना बड़ा आता है उसके ऊपर वो वेट होगी, पौड़ी कितनी ऊपर है वो हाइट होगी। तो इसका मतलब ये मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट, ठीक है, ये इसकी मान लेता हूँ वेट, चौड़ाई, पौड़ी की चौड़ाई, और लंबाई, लंबाई के लिए ये ऊपर का साइन ले लेता हूँ ऐसे करके कि ये इसकी लेंथ होगी, ये हाइट होगी, ये ब्रेड्थ होगी, और ये लेंथ होगी, ठीक है। तो गिवन क्या है देखो, कंपेयर्स 15 स्टेप, टोटल 15 स्टेप्स है, टोटल 15 स्टेप्स है, ईच ऑफ विच 15 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लेंथ, लंबाई, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई 50 मीटर, एंड बिल्ड ऑफ द सॉलिड कंक्रीट, पत्थर का बना हुआ है, सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ है। ईच स्टेप हैज रेज 1/4 मीटर, हर स्टेप 1/4 मीटर रेज करे, यहां से 1/4 मीटर, यहां भी 1/4 मीटर, यहां भी 1/4 मीटर रेज कर रहे हैं। एंड ट्रेस इज 1.5 मीटर, तो हर पौड़ी की जो चौड़ाई है वो क्या है 1.5 मीटर, ये भी क्या है 1.5 मीटर, ये भी क्या है 1.5 मीटर। लंबाई और चौड़ाई में फर्क रखना, चौड़ा होता है पैर कितना चौड़ा आ सकता है उसके ऊपर, लंबाई होती है फुट कितना लंबा है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसने पूछा टोटल 15 स्टेप्स का कितना वॉल्यूम, मतलब इस पूरे ट्रेस का कितना वॉल्यूम होगा। तो हम एक एक पौड़ी करके वॉल्यूम काउंट करेंगे। पहली पौड़ी का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 50, ब्रेथ कितनी है 1.5, हाइट कितनी है 1/4। ये आ गया वॉल्यूम पहले स्टेप का। दूसरे स्टेप का, दूसरा स्टेप ये हुआ, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप ये हुआ। थर्ड स्टेप की हाइट कितनी, हाइट देखो ये 1/4 थी, 1/4 ये थी, तो 1/4 और 1/4, तो इसका मतलब पहले लेंथ लिखते हैं, लेंथ कितनी है 50, हाइट कितनी है 2 इंटू 1/4, 1/4 का डबल हुआ, 1/4 ये 1/4 ये डबल हुआ। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 1/2 ही है। वैसे थर्ड स्टेप का अगर लिखे 50 लेंथ आ गई, हाइट ये कितनी थी डबल ऑफ 1/4, 2 इंटू 1/4, 1/4 1/4, 2 इंटू 1/4 कट करके देखो 1/2 ही रह जाएगा। तो इसे 1/2 लिखने की जगह पे मैं यही लिखूंगा, ये 1/4, ये भी 1/4। थर्ड स्टेप है 1/4 1/4 1/4, 3 बार आ रहे, तो 3 इंटू 1/4 इंटू 1/4। कितने स्टेप्स है, टोटल 15 स्टेप्स है। पहले स्टेप में 1/4 एक बार आया, दूसरे स्टेप में 1/4 2 बार आया, तीसरे स्टेप में 1/4 3 बार आया। तो लास्ट जो 15 स्टेप होगा लेंथ 50 ही रहेगी, हाइट कितनी हो जाएगी 15 इंटू 1/4 और ब्रेथ 1/2। तो ये तुम लोग की एपी बन गई। देखो अभी इस एपी को सोल्व करना है, कैसे लिखेंगे 50 हाफ 1/4 प्लस डाल के लिखना 50 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 प्लस 50 इंटू 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2। क्लियर है। सोन अप टू 15 स्टेप्स है, 50 इंटू 15 इंटू 1/4 इंटू 1/2। अब यहां से देखो 50 1/2 और 1/4, 50 1/4 1/2, 50 1/4 1/2, 50 1/4 1/2, सब में कॉमन है तो मैंने ये कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, अगर एपी को प्लस में लिख लो, सब निकालना है सबका तो प्लस में लिख लिया 1/4। निकाल क्या रहे हम S15, 15 स्टेप्स का सम निकाल रहे हैं हम, 15 स्टेप्स का सम निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास
15 है। तो ये हमारे पास S15 है, S15। तो हमने इसमें से 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? यहाँ पे देखो 15 1/2 1/4 सब कॉमन आ गया, 1 बच गया, यहां से 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, सो ऑन अप टू एंड में जाके क्या बचेगा? 15। अब देखो वो पाई वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें से हमने पाई कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन निकाल ली, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, जो अंदर है वहां पे एपी लगा दो, वहां पे सम ऑफ एपी लगा दो, ए की वैल्यू 1, ठीक है, एन की वैल्यू 15 है, टोटल 15 टर्म्स है, एल की वैल्यू लास्ट टर्म 15 है, तो लगा दो फॉर्मूला n अपॉन 2, एन की वैल्यू 15 अपॉन 2 a प्लस एल। ये बन गई तुम्हारी क्वेश्चन, आ गया 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15/2 इंटू 15 प्लस 1 16, सोल्व कर लो, 2 2 4 4 इंटू 4 16, कितना आया? 50 इंटू 15 15 75 0, कितना? मीटर क्यूब। वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है, तो ध्यान रखना। ये देख लो मीटर गिवन है ना, हमने मीटर गिवन है, तो आंसर कितना आ गया? 750 मीटर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेस इज 750 मीटर क्यूब। क्लियर? तो यहां पे तुम लोगों का चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होता है, एपी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।